दोस्तों, अगर आप हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप डॉक्टर हैं, केमिस्ट हैं, आप पैथोलॉजी लैब चलाते हैं या फिर आप ऑनलाइन ओपीडी चलाते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ केयर सेक्टर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहा है साइबर सेल। तो दोस्तों, इसके पीछे आखिर रीजन क्या है, क्यों बैंक अकाउंट साइबर सेल इस सेक्टर के फ्रीज कर रहा है, और अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो उसको अनफ्रीज कैसे कराना है और किस तरीके से हमें इस समस्या से बचना है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उसी संख्या में साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। जितने साइबर क्राइम होंगे उतने ही बैंक अकाउंट फ्रीज के केसेस भी रजिस्टर्ड होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको उससे बचने के लिए, उस परेशानी से निकलने के लिए इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर भी अब इससे बचा हुआ नहीं है। हमारे पास आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स के, केमिस्ट के या फिर जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर रहा है। अब आखिर ये अकाउंट फ्रीज क्यों हो रहे हैं, इस बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों कि अगर आपने जिसको सर्विस अपनी दी है, जिसको आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया है, वो व्यक्ति आपकी सर्विस से या फिर आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो आपके खिलाफ कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट फाइल करने की जगह सीधे साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल कर देता है। अगर उस व्यक्ति ने आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिया है, आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट किया है, तो वो 1930 पे कॉल करके या फिर डायरेक्ट साइबर सेल में विजिट कर अपनी कंप्लेंट फाइल करता है और आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज या लीन करवा देता है। एक बार दोस्तों, अगर कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है, आपको नोटिस या समन इशू होते हैं और आपको साइबर सेल में विजिट करके ही अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। वहीं दोस्तों, दूसरा कारण है कि आपको उस व्यक्ति ने जिसने आपसे सर्विस ली है या फिर आप अगर केमिस्ट हैं तो आपसे कोई दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह ली हो और उसने आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट नहीं भी की है तो उसके अकाउंट में अगर कोई साइबर क्राइम का फंड पहले से आया हुआ है और उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको किया है तो ऐसी स्थिति में भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है या लीन कर देता है। दोस्तों, दोनों ही स्थिति ऐसी हैं जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट फ्रीज साइबर सेल कर सकता है। और दोस्तों, कर सकता है नहीं, आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी रहे हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, और हमारे ही बैंक अकाउंट अगर फ्रीज होने लग जाएंगे तो हम आखिर कैसे आगे कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है तो आप परेशान हो, आपके अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड आ गया है या फिर आपके खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट की गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले आपको साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होता है जिसने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए बैंक में नोटिस भेजा है। अब दोस्तों, ये पता करने के लिए आपको आपकी बैंक से कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बैंक से कांटेक्ट करें, मैनेजर से बात करें और उनसे डिटेल लें कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, कंप्लेंट नंबर क्या है, अगर कोई एफआईआर है तो एफआईआर नंबर क्या है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। एक बार जब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो आप ऑफिसर से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शन के बारे में उनको सारी जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार बैंक हमें डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है या देरी करता है हमें डिटेल प्रोवाइड करने में, तो ऐसे में आप 1930 पे कॉल करके भी ये डिटेल्स ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। डिटेल्स मिलने के बाद आपको साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होता है। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं पर्सनली। अगर आप विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप
वहाँ पे एडवोकेट को भी नहीं भेज पा रहे हैं, इतना आप एक्सपेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक रिप्रेजेंटेशन भी साइबर सेल में सबमिट कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा ही होगा, लेकिन अगर साइबर सेल आपको कोऑपरेट नहीं करे तो आपको निराश नहीं होना है। आप कोर्ट के थ्रू भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। कोर्ट के थ्रू अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी, जो अब 497, 503 बीएनएस में आती है। इसके अलावा दोस्तों आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जो मैंडेमस रिट पिटिशन होती है, और आपके बैंक अकाउंट को कोर्ट अनफ्रीज करने का ऑर्डर भी पास कर देगा। डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा और अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है या फिर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो उसकी रिसीप्ट आप जरूर रखें अपने पास, और विशेषकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी बिल्स आप जरूर रखें अपने पास। इससे होगा दोस्तों ये कि अगर कोई आपके ऊपर फर्जी कंप्लेंट करता है, आप कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट करने की जगह वो सीधे साइबर सेल में कंप्लेंट करता है, तो ऐसे में आप साइबर सेल ऑफिसर को ये दिखा सकते हैं कि आपने सर्विस दी है, आपने प्रोडक्ट सेल किया है, और कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट करने की जगह उस व्यक्ति ने डायरेक्ट साइबर क्राइम का मिसयूज किया है, साइबर सेल का मिसयूज किया है और आपके ऊपर कंप्लेंट फाइल की है। तो ऐसे में दोस्तों आपका केस ज्यादा अच्छा हो सकता है, मजबूत हो सकता है। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज है, साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड सर्कल और कम्युनिटी में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इससे जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगी उससे वो हमेशा सेफ रहेंगे साइबर क्राइम के मैटर्स। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।